जैसे भगवान कण-कण में विद्यमान है ना, ऐसे मोदी जी देश के हर व्यक्ति के दिल में विद्यमान है। तो आपको लगता है कि ये लोग उनको हरा पाएँगे? बिल्कुल नहीं। इस तरह के गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी को इससे रत्ती भर फ़र्क नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग जब जो देश विरोधी ताकतें हैं, जब इकट्ठे होके गठबंधन बना रहे हैं, तो लोगों को समझ तो आना चाहिए कि किस तरह के लोग आपस में मिल रहे हैं। चोर-चोर मुसहरे भाई। तो मोदी जी को हराना तो ये सपने में भी ना सोचें। और जिस तरह की बयानबाजी ये राहुल गांधी जी विदेशों में जाके कर रहे हैं, आपने देखा राष्ट्रीय गान बजा और कोई उसमें खड़ा नहीं हुआ। यानी कि देश का अपमान करने वाले लोगों के बीच में बैठ के अगर आप इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं तो आपको क्या माना जाए? क्या आप देश विरोधी नहीं है? ये किस तरह के लोगों के बीच में बयानबाजियां कर रहे हैं? एक बार भारत में इस तरह की बयानबाजी करके देखे तो लोग इनको बताएं कि इन्होंने बात और कही गुरु नानक देव जी को लेके, सिखों के जो प्रथम गुरु हैं उनको लेके इन्होंने क्या बोला कि वो थाईलैंड जाते थे। अरे भाई तेरा दिमाग खराब है, मतलब थाईलैंड तो आपके दिमाग में थाईलैंड घूम रहा है ना। चाचा नेहरू जो इसको बोलते हैं, जो इनके नाना है, उनको ये कहते हैं एनआरआई बोलते हैं। अलूल जलूल बयान बाजियां ये करते हैं। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल मैच्योर हो रहे थे जी। अब किसी ने बोला जी 55 साल हो गए, मैच्योर ही होते रहेंगे। सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पुल गिरा, वो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण था। और जितने भी ये विपक्षी, ये इस बार थोड़ी इकट्ठे हो रहे, पहले भी इकट्ठे हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार एकजुटता जो है वो करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस कांग्रेस के बिना यूपीए को अधूरा बताया जा रहा है, उसी कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी भारत की एकता और अखंडता को लेकर यूएस में एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल का साथ ही नहीं दे रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया है, अलग अलग मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं, तो क्या ये विपक्षी एकता जो है वो 2024 में एक होकर पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगी? इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रचना जी और शेफाली जी। मैडम, 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, राहुल गांधी विदेश में बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है एकजुटता का असर दिख पाएगा 2024 में? देखिए, जैसे भगवान कण-कण में विद्यमान है ना, ऐसे मोदी जी देश के हर व्यक्ति के दिल में विद्यमान है। तो आपको लगता है कि ये लोग उनको हरा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब रही बात विपक्षी एकता की, तो जैसे ही चुनाव आते हैं इस तरह की विपक्षी एकता हर बार देखने को मिलती है। कोई किसी से गठबंधन कर लेता है, कोई किसी से गठबंधन कर लेता है। मुद्दा अपनी रोटियां सेकना, अपनी राजनीतिक रोटियां इनकी सेकनी चाहिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस आदमी को पहले ये गाली दे रहे हैं उसी के गले लग के ये लोग उसके साथ फिर गठबंधन कर लेते हैं। इस तरह के गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग जब जो देश विरोधी ताकतें हैं, जब इकट्ठे होकर गठबंधन बना रहे हैं, तो लोगों को समझ तो आना चाहिए कि किस तरह के लोग आपस में मिल रहे हैं। चोर-चोर मुसहरे भाई। तो मोदी जी को हराना तो ये सपने में भी ना सोचें। और जिस तरह की बयानबाजी ये राहुल गांधी जी विदेशों में जाके कर रहे हैं, आपने देखा राष्ट्रीय गान बजा और कोई उसमें खड़ा नहीं हुआ। यानी कि देश का अपमान करने वाले लोगों के बीच में बैठ के अगर आप इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं तो आपको क्या माना जाए? क्या आप देश विरोधी नहीं है? और लोग ये कहते हैं, पिछली बार इन्होंने लंदन में जाके ऐसा बोला, इस बार इन्होंने अमेरिका में जाके इस तरह की बयानबाजियां की। ये किस तरह के लोगों के बीच में बयानबाजियां कर रहे हैं? एक बार भारत में इस तरह की बयानबाजी करके देखे तो लोग इनको बताएं। देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके अपने ही देश की बुराइयां बाहर जाके करना, ये क्या संस्कृति हुई? क्या ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है? आज मैं भी हूँ, मैं कितनी भी नाराज हो सकती हूँ किसी से, लेकिन मैं इंडिया के अगर बाहर जाऊंगी तो अपने देश की बुराई कभी नहीं करूंगी। और इनको सिर्फ यही काम आता है, सिर्फ देश की बुराई करना, मतलब और इन्होंने कुछ नहीं सीखा। और उस पर इन्होंने क्वेश्चन, एक इन्होंने बात और कही गुरु नानक देव जी को लेके, सिखों के जो प्रथम गुरु हैं उनको लेके इन्होंने क्या बोला कि वो थाईलैंड जाते थे। अरे भाई तेरा दिमाग खराब है, मतलब थाईलैंड तो आपके दिमाग में थाईलैंड घूम रहा है ना। गुरु साहब तो मतलब भारत के थे और पाकिस्तान जो पूर्व जो अनडिवाइडेड इंडिया था, तलवंडी, वहाँ पर उनकी पैदाइश थी और वो सारी जगह भ्रमण करते थे, लेकिन वो धर्म का प्रचार करते थे। सिखों के प्रथम गुरु के साथ साथ उन्होंने, राहुल गांधी ने नेहरू जी और उसी के साथ तमाम और लोगों को लेकर भी कहा कि वो तो एनआरआई थे। देखिए मेरी बात समझिए, सबसे पहले मैं
गुरु साहब के लिए बात करूंगी कि इन्होंने उनकी तुलना ये कर दी कि वो थाईलैंड जाते थे। इनको ये नहीं पता कि धर्म का प्रचार और ये राजनीतिक प्रचार के लिए निकले हुए, दो बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो आप ये समझो कि कहाँ और किस बात का कंपैरिजन कर रहे हो। रही बात अपने चाचा नेहरू जो इसको बोलते हैं, जो इनके नाना हैं, उनको ये कहते हैं एनआरआई बोलते हैं। अलूल जलूल बयान बाजियाँ ये करते हैं। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल मैच्योर हो रहे थे जी। अब किसी ने बोला जी 55 साल हो गए, मैच्योर ही होते रहेंगे। भाई एक्चुअल में क्या है कि वो क्या बयान देते हैं उनको खुद नहीं पता। उनको उस पर संयम नहीं है उनके बयानों के ऊपर। तो इस तरह वो किसी को भी किसी भी बयान में इन्वॉल्व कर लेते हैं, घसीट लेते हैं। कभी नेहरू जी को कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी गुरु साहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो थाईलैंड कौन जाता था? थाईलैंड ये जाते थे। मैम, सवाल ये भी है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो एकता को लेकर बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो मीटिंग होने जा रही है विपक्षी एकता की, बिहार में अभी ही दरभंगा में वो जो पुल गिरा है उसको लेकर खुद नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकत्रित कर पाएंगे? देखिए, सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पुल गिरा, वो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण था। और जितने भी ये विपक्षी, ये इस बार थोड़ी इकट्ठे हो रहे, पहले भी इकट्ठे हुए थे। अभी पिछले आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था, आपने सपा और बसपा इकट्ठी होगी, चुनाव हार गए, फिर अलग अलग हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, सारी मंडलियां जो इकट्ठी हो रही हैं, जितने भी अपने आप को ये नेता मानते हैं और कहते हैं, जो ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसका कुछ होगा नहीं। ये इनके आपस में विचार नहीं मिलते, आपस में फूट डल जाएगी। क्योंकि मेन मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री पे तो हर दूसरा आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। नीतीश मायावती अलग से प्रधानमंत्री पद के लिए उतर गई हैं, तो कितना बड़ा झटका है ये विपक्षी एकता के लिए? देखिए, मेरी बात नहीं समझे। हर दूसरा आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा है, तो करने से नहीं है, होने से है। क्या आपने समाज के लिए क्या किया, आपने देश की जनता के लिए क्या किया? जब आपके कार्यकाल थे तो आपने भ्रष्टाचार के अलावा आप कुछ नहीं कर पाए। लोगों को आपने ना शांति दी, ना भयमुक्त वातावरण दिया, ना उनको एक स्टेबल सरकार दे पाए आप लोग। तो आपने किया क्या? कुछ नहीं। अपनी जेबें भरी, आपने अपने आप को सशक्त बना लिया, लेकिन जनता आपकी त्राही त्राही कर रही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को सशक्त बनाया। शिफाली जी, आपका क्या सोचना है? क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकता जो है वो बड़े बड़े बयान दे रही है, कह रहे हैं कि 2024 में एकत्रित होंगे, वहीं दूसरी तरफ अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल भी एकता का ही हिस्सा हैं, क्योंकि वो मीटिंग में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ही उनका समर्थन नहीं कर रही, कांग्रेस और इनमें जो है वो गठजोड़ नहीं सही से हो रहा है। तो क्या केजरीवाल जी अभी कुछ दिन पहले तो मुलायम सिंह का विरोध कर रहे थे, अखिलेश का ये विरोध कर रहे थे, अब एक साथ मिल गए हैं। इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग कभी भी एकता में विश्वास नहीं करते। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ अपने चुनावी राजनीति चलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इसी के साथ वो कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को इस बार कड़ी टक्कर दी जाएगी विपक्षियों की तरफ से। पीएम मोदी जब भी बाहर जाते हैं उनको इतना सपोर्ट मिलता है जनता का। कभी एक राहुल गांधी गए, कभी मनमोहन सिंह गए, उतना सपोर्ट मिला कभी? यही डिपिक्ट करता है कि कितने वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और ये केजरीवाल कैसे करते हैं, उनके ऊपर विरोध करते रहते हैं, बट खुद के ऊपर उनके 2015 से 10 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 4 मेजर केसेस हैं। और उसके अलावा इनके जो घर बनाया है, लोगों को अभी तक पता चला था 45 करोड़ का, असली में वो 171 करोड़ का घर है। मैम, विपक्षी एकता पर जनता इस तरीके से विवाद जो है भरोसा दिखा पाएगी? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का करोड़ों का शीश महल, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का वो करोड़ों का 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरना, ममता बनर्जी का कोयला घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला सामने आना। ममता बनर्जी का तो दुर्गा पूजा पे भी बहुत विरोध हुआ था। वो जब को सपोर्ट कर रही थी दुर्गा पूजा के लिए, उन्होंने विसर्जन के लिए प्रॉब्लम करी थी। वो एक साथ हो भी जाए कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी का कुछ विरोध करने पे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका विपक्ष इकट्ठा भी हो जाए कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाएगा। तो आपको लगता है कि विपक्ष 2024 में एकत्रित हो पाएगा? वो अभी एकत्रित हो जाए, मगर उनके मतभेद इतने हैं आपस में कि वो एकत्रित नहीं रह पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। नहीं जी। मैम, कारण क्या लग रहा है आपको? एकता है ही नहीं उनमें। एक दूसरे के कुछ दिन पहले खिलाफ होते हैं, आके खड़े हो जाए स्टेज में, वो एकता थोड़ी होती है।
अभी केजरीवाल जी एक इनॉग्रेशन में गए थे आईपी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर भी मोदी मोदी सपोर्टर्स ही थे सारे। वहाँ पर केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बुलाया क्यों है बोलने के लिए। तो इसका मतलब उनका कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। कह रहे हैं देश भर में क्रांति लेकर आएंगे, दिल्ली से शुरुआत कर दी हमने। दिल्ली से क्रांति दारू बांट के शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति। अभी आपका इस बार पास परसेंटेज इतना अच्छा थोड़ी गया दिल्ली का, तो 13% फेलियर रेट है, जो पहले 7% होता। तो क्या बड़ा थोड़ी है, एजुकेशन गिरा ही है।